कर्नाटका के सीनियर आईपीएस ऑफिसर के रामचंद्र राव इस वक्त एक बड़े वायरल वीडियो स्कैंडल से जूझ रहे हैं। उन्हें सिविल राइट्स एनफोर्समेंट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पोस्ट से सस्पेंड कर दिया गया है। राव कन्नड़ एक्टर रान्या राव के पिता हैं। रान्या को अक्सर उनकी स्टेप डॉटर के रूप में देखा जाता है। ऑफिसर ने वायरल क्लिप की ऑथेंटिसिटी को जोरदार तरीके से डिनाई किया है। उनका कहना है ये वीडियो पूरी तरह से फैब्रिकेटेड है और एक डीप फेक है। इस नए कंट्रोवर्सी ने राव के पूरे करियर पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका करियर बार बार फैमिली लिंक्ड क्राइसिस और मिसकॉन्डक्ट के एलिगेशन से घिरा रहा है। ये सब पब्लिक ट्रस्ट को काफी नुकसान पहुंचाता रहा है। ये स्कैंडल तब शुरू हुआ जब एक वीडियो ऑनलाइन सामने आ गया। इस वीडियो में राव एक महिला के साथ इंटीमेट हो रहे हैं और ये पूरी चीज वीडियो में कैप्चर हो गई है। जगह बताई गई उनका खुद का ऑफिस। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया और राव को सस्पेंड भी कर दिया। सीएम ने कहा, लॉ से ऊपर कोई नहीं, चाहे पुलिस ऑफिसर कितना ही सीनियर क्यों ना हो। राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वीडियो सीधे सीधे झूठा है। उन्होंने कहा ये सब फैब्रिकेटेड है और एक बनाया हुआ झूठ है। राव ने ये भी कहा कि उन्हें खुद शॉक लगा कि ये वीडियो आखिर आया कहां से। उनका क्लेम है कि ये क्लिप एआई के जरिए जनरेट की गई हो सकती है। शायद 8 साल पुराने वीडियोस का यूज हुआ हो। ये वीडियोस बेलागवी पोस्टिंग के दौरान की हो सकते हैं। राव ने सवाल उठाया कि कौन इस मैनिपुलेशन के पीछे हो सकता है। राव ने होम मिनिस्टर जी परमेश्वरा से मिलने की कोशिश भी की, लेकिन मीटिंग नहीं हो पाई। मिनिस्टर के घर के बाहर राव ने फिर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं खुद सोच रहा हूं कि ये कब और कैसे हुआ। इस ईरा में कुछ भी हो सकता है। चीफ मिनिस्टर ने भी माना कि वीडियो स्टिच्ड क्लिप्स का हो सकता है, लेकिन साथ ही कहा कि डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। ऑपोजिशन ने भी अकाउंटेबिलिटी की डिमांड तेज कर दी। ये सस्पेंशन तुरंत इफेक्ट से लागू हो गया। ये 1993 बैच आईपीएस ऑफिसर के लिए एक बड़ा झटका जरूर है, खासकर इसलिए क्योंकि राव हाल ही में टॉप पोस्ट पर वापस आए थे। पब्लिक आउटरेज इसके बाद और भी तेज हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे कर्नाटक पुलिस के लिए एम्बैरेसमेंट बताया। साथ ही डीप फेक वीडियोस के मिसयूज पर भी बहस शुरू हो गई। के रामचंद्र राव ने 1993 में आईपीएस ज्वाइन किया। उन्होंने कर्नाटका कैडर में धीरे धीरे ग्रोथ की। वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सदर्न रेंज भी रहे। ये एरिया इंटरस्टेट क्राइम्स और स्मगलिंग रूट्स के लिए काफी सेंसिटिव माना जाता है। सितंबर 2023 में राव डीजीपी रैंक पर पहुंचे। सबसे पहले पुलिस हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हेड बने। अक्टूबर 2023 में उन्हें सिविल राइट्स एनफोर्समेंट का चार्ज मिला। ये रोल ह्यूमन राइट्स और पुलिस अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा हुआ होता है। उनके टेन्योर में शुरू से ही कुछ शैडोज जरूर रहे। 2014 में मैसूरू के पास कैश सीजर का केस आया। इसमें राव का नाम इनडायरेक्टली जोड़ा गया था। केरला के मर्चेंट्स के पास से अनअकाउंटेड कैश मिला। इन्वेस्टिगेशन राव के एरिया ऑफ कंट्रोल तक पहुंची। उन्होंने इन्वॉल्वमेंट डिनाई कर दिया। कोई चार्ज प्रूफ नहीं हो सका। 2016 में सीआईडी ने उनसे पूछताछ की। मामला था अलेजेड फेक एनकाउंटर्स का, गैंगस्टर्स धर्मराज और गंगाधर का केस। राव ने कहा कि उनका डायरेक्ट रोल नहीं था। उन्होंने ऑपरेशंस का जिम्मा सबऑर्डिनेट्स पर डाला। फॉर्मल कन्विक्शन नहीं हुई, लेकिन डाउट्स पुलिस सर्कल्स में बने रहे। अगस्त 2025 में राव को फिर से डीजीपी सिविल राइट्स के रूप में रीइंस्टेट किया गया। उनका कंपल्सरी लीव रिव्यू के बाद लिफ्ट हो गया था। ये रिव्यू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गौरव गुप्ता ने किया था। इस कमबैक को लोगों ने रेजिलियंस कहा। क्रिटिक्स ने सवाल उठाया कि क्या पॉलिटिकल फेवरेटिज्म इसका रीजन था। मार्च 2025 में राव की फैमिली उनके लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उनकी स्टेप डॉटर रान्या राव, जिनकी उम्र 34 साल की है, वो अरेस्ट हो गई। वो एक राइजिंग कन्नड़ एक्टर हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर दुबई से लौटते वक्त वो पकड़ी गई थी। डीआरआई ने 12 करोड़ 56 लाख के गोल्ड बार्स उनके पास से सीज किए। उनके बेंगलुरु घर पर रेड भी हुई। वहां से 2 करोड़ 6 लाख की गोल्ड ज्वेलरी और 2 करोड़ 57 लाख कैश मिला। केस हाई प्रोफाइल स्मगलिंग रैकेट का बन गया। एलिगेशन लगा रान्या ने पुलिस एस्कॉर्ट्स का मिसयूज किया है। ये एस्कॉर्ट्स राव के इन्फ्लुएंस से मिले, ऐसा भी कहा गया। इससे नेपोटिज्म के आरोप भी लगे।
लेकिन इम्पैक्ट तुरंत हुआ। 15 मार्च 2025 को राव को कंपल्सरी लीव पर भेज दिया गया। राव को बेंगलुरु सेंट्रल जेल भेज दिया गया। स्मगलिंग लॉज के तहत चार्जेस भी लगे। उनका फिल्म करियर मीडिया फ्रेंजी के बीच रुक गया। राव ने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया। उन्होंने कंप्लिसिटी डिनाई कर दी। कुछ महीनों बाद सरकार ने उन्हें रीइंस्टेट कर दिया। रीजन बताया गया, डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला, लेकिन डैमेज हो चुका था। पब्लिक इमेज पर गहरा असर भी पड़ चुका था। और अब आगे क्या होने वाला है? डीप फेक एंगल पर अब साइबर इन्वेस्टिगेशन चलेगी। पॉलिटिक्स में ये इशू और ज्यादा गर्माएगा। राव के लिए रिटायरमेंट दूर नहीं है। सवाल ये है कि क्या वो फिर से क्लीन चिट पा जाएंगे या फिर 33 साल का करियर इसी कंट्रोवर्सी पर खत्म हो जाएगा। जनवरी 2026 में कर्नाटका हर अपडेट को गौर से देख रहा है। इस कहानी में अभी और ट्विस्ट आना बाकी है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।